हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है धैर्य शर्मा और हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की। आज है हमारा लेक्चर 4। लेक्चर 1, 2 और 3 में हमने डिस्कस कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या हैं। ये जो आपके सामने लिखे हैं इनके बारे में हमने भरपूर जानकारी ले ली थी। और लेक्चर 2 और 3 में हमने 8.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी। अब लेक्चर 4 में हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना है कि क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बेसिकली आपको 8.2 एक्सरसाइज करने के लिए ये टेबल याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगी तो आप 8.2 एक्सरसाइज अपनी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इस कारण से आज देखते हैं कि कैसे हम इस टेबल को याद कर सकते हैं और पर्टिकुलर एंगल्स के लिए क्या वैल्यू होगी, साइन, कॉस 10, कोसेक, सेक और कॉट, इन छयों की क्या वैल्यू होगी ये हम डिस्कस करेंगे। जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको ये टेबल उतनी जल्दी याद होगी। लेकिन एक तरीका है जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है कि ये टेबल को कैसे जल्दी याद कर लिया जाए, तो वो मैं आपके सामने भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए आपको इनकी वैल्यूज़ याद करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले इस ऑर्डर में आप अपना टेबल बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर साइन के अंदर आप वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए 0, यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, अभी आंसर आया नहीं है, सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए। ठीक, जो लास्ट वाला नंबर है, कौन है हमारा लास्ट वाला नंबर? 4। आप उससे इन सभी नंबर्स को क्या कर लो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ लिख दो 0/4, यहाँ लिख दो 1/4, यहाँ लिख दो 2/4, यहाँ लिख दो 3/4 और यहाँ लिख दो 4/4। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर आ गई। किसके अंदर करना है हमें ये? साइन थीटा वाले के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, 0/4 का स्क्वायर रूट देखो, जैसे आप स्क्वायर रूट लगोगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0, 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिखोगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। बढ़िया बात। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिखोगे, देखो ध्यान से देखो, ये तो 2 1 2 और 2 2 4 कट जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे 2 बच गया रूट के अंदर, तो क्या आ गया? 1/√2। बोलो सही बात है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लोगे तो 3 का स्क्वायर रूट, तो ये तो हो गया √3 और यहाँ 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2। और यहाँ आप देखोगे तो 4/4 दिस इज 1/1 और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, अब आप यहाँ देखना 0/2, 0/2 का मतलब क्या होता है? 0 ही होता है। 0/2 इज 0, तो क्या यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ? यस। अब सिर्फ आप इन वैल्यूज़ को देखो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये है हमारी साइन की वैल्यूज़ कि साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा साइन का बन गया। अब अगर कॉस का बनाना हो तो ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू करो। मतलब इस वैल्यू को सबसे पहले लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, कॉस के लिए। ठीक है, तो वहाँ लिखा है 1 तो वहाँ लिख दो 1। बढ़िया बात। यहाँ लिखा है √3/2 तो यहाँ लिख दो सेकंड नंबर पे √3/2, है ना। साइन का उल्टा चलना है, उधर से चलना है। यहाँ लिखा है 1/√2, थर्ड नंबर पे यही आ रहा है तो यहाँ पर भी थर्ड नंबर पे यही आ जाएगा 1/√2। बढ़िया बात। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर 1/2 तो यहाँ पर लिख दो 1/2 और यहाँ 0 तो यहाँ 0। ठीक है, ये हमारी सेकेंड लाइन भी बन गई। सो cos 0 इज़ 1,
cos 30 is √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2 एंड cos 90 is 0। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। साइन भी आ गया करते और cos भी करते आ गया। नहीं आया तो अपनी वीडियो वापस से एक बार रिवाइंड करो, आ जाएगा। ठीक है, अब tan की बारी। तो ये आप याद रखना, tan थीटा जो होता है वो एक्चुअली में साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इज कॉल्ड tan थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इज कॉल्ड tan थीटा। तो यहाँ लिखा है 0, यह हमारी साइन थीटा की वैल्यू 0 के लिए, साइन 0 इज 0 एंड cos 0 इज 1। ठीक है, सो tan 0 क्या होगा, 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 क्या होगा 0। ठीक है, tan 30 डिग्री मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 1/√3। बोला आया कि नहीं आया, यस। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 45 अपॉन में cos 45, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो 1/√2 अपॉन में 1/√2, न्यूमरेटर में भी वही नंबर, डिनोमिनेटर में भी वही, 1/√2 अपॉन में 1/√2 इज 1। सो tan 45 इज 1। बढ़िया बात है कि नहीं, बढ़िया बात है। चलिए tan 60, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो सिर्फ क्या बचा √3। सो tan 60 इज √3। नाउ tan 90 जरा ध्यान से देखना, tan 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 अपॉन में cos 90, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। सो 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आया है इसका मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू की, उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, 0 में कभी भी डिनोमिनेटर नहीं आ सकता, 0 न्यूमरेटर में आ सकता है। जैसे यहाँ आ रहा था, देखो आप, ये 0/1 इज 0, लेकिन 1/0 इसका कोई आंसर नहीं है। सो दिस इज नॉट डिफाइन, और जनरली हम नॉट डिफाइन को कुछ इस तरीके से बना देते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए कोसेक थीटा बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं हम। कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा इज कॉल्ड कोसेक। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो एक बार उसको देख लो। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है 0/1, 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन का उल्टा कर दो, साइन का जो भी आंसर आया उसका उल्टा कर दो। 0/1, 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया 1/0, मीन्स ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, इनफाइनाइट का साइन बना दो, बढ़िया बात। नाउ कोसेक 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, सो कोसेक 30 क्या होगा 2/1, 2/1 का मतलब क्या होता है 2, साइन का उल्टा कर दो। सिमिलरली कोसेक 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक 45 हो जाएगा √2, नीचे 1 लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो √2। सिमिलरली कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3, और कोसेक 90, देखो साइन 90 होता है 1, नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 ही, यहाँ पर 1/1, 1 का उल्टा क्या कर दो 1 ही। तो ये पूरी कोसेक की टेबल बन गई। बोलो आ गई कि नहीं सही बात। सिर्फ साइन से हमने सिर्फ ये ऊपर वाली टेबल बनाई, ऊपर वाले ये 5 लिखे और हमारी नीचे वाली टेबल बनती जा रही है। ठीक है, सेक थीटा, सेक हम जानते हैं कि इसका उल्टा होता है कॉस का। जैसे हमने अभी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। ठीक है, तो कॉस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 का उल्टा कर दो 2 हो जाएगा, और 0 नीचे मतलब 1 है तो इसका उल्टा कर दो 1/0। अभी हमने जानते हैं 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, वेरी गुड। कॉट थीटा की बात करें, कॉट होता है tan का अपोजिट, tan 0 क्या होता है 0,
इट इज़ 0 अपॉन में 1, tan 0 इज 0, तो इसका उल्टा कर दो कि 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। cot 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा √3/1, √3/1 का मतलब क्या होता है √3। ऐसे ही cot 45 डिग्री, tan 45 होता है 1, कुछ भी नहीं है मतलब नीचे 1 ही है, तो उसका उल्टा करोगे तो वापस 1 ही आना है वैसे तो। बोलो आ गई कि नहीं बात समझ में, वेरी गुड। से cot 60 कितना होता है tan 60 कितना होता है √3, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इसका उल्टा कर दो 1/√3। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में। और cot 90, tan 90 क्या होता है इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कैसे बना था, ये इनफाइनाइट कैसे बना था, ये लिखा हुआ था 1/0, ठीक है, ये 1/0 ही लिखा हुआ था इनफाइनाइट, तभी मैंने बोला था 1/0 लिखा हुआ इसलिए इनफाइनाइट बन गया। तो इसका उल्टा कर दो 0/1 इज 0। बोले यहाँ तक की बात क्लियर है, क्या यहाँ तक की कोई समस्या है? तो ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। हमें 8.2 एक्सरसाइज करने के लिए ये टेबल आना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक वैल्यू से समझा देता हूँ कि बेसिकली ये वैल्यू कैसे क्या समझा रही है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने मानी 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी मानी मैंने 30 डिग्री, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं थीटा, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिख रहा है आपको, ये 30 डिग्री का एंगल है। सो अगर मैं निकालना चाहूँ साइन 30, ठीक है, तो साइन 30 मुझे ये बताएगा, मैं जानता हूँ साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है p/h, साइन थीटा इज p/h। अगर मैं थीटा की जगह डालूँ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा p/h। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, मतलब परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर AB, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर AB, और हाइपोटेनस कौन है यहाँ पर AC। तो ऐसे लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/AC, दिस साइड अपॉन में दिस साइड। बोलो सही बात है कि नहीं। नाउ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो क्या यहाँ साइन 30 की जगह 1/2 लिख सकता हूँ, यस। और 1/2 को क्या मैं AB/AC के बराबर लिख सकता हूँ, यस। तो अब AC का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 1 इंटू AC इज AC एंड 2 इंटू AB इज 2AB। ये क्या बता रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये बता रहा है कि जो AC है मतलब जो हाइपोटेनस होगी, अगर एंगल 30 डिग्री होगा तो इस AB का डबल होगी। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये साइड अगर 3 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे पूछूं कि AC क्या होगी, देखो यहाँ पर AC क्या लिखा है ट्वाइस ऑफ AB, मतलब ये 6 सेंटीमीटर होगी। मतलब इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है AB/AC का जो रेशियो है वो 1/2 है, ठीक है। तो आपको 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। तब तक आप ये चार्ट बनाने की प्रैक्टिस करो और ये वैल्यूज़ याद रखने की कोशिश करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।